अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके होस्ट जरनाज गुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से, जहां पर एक तरफ KPK में अली अमीन गंडापुर को वजारत से हटाने का फैसले ने और वहीं पर सुहेल आफरीदी की तैनाती के फैसले में सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। और इसके साथ ही दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग और PPP जो हुकूमत है, इनके दरमियान हुकूमती इत्तेहाद ऐसा लगता है दरार पड़ गई हो। हुकूमती बयानिए पर जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा तहरीक लब्बैक ने गज़ा मार्च के हवाले से इस्लामाबाद रवानगी का जो ऐलान किया है, उस हवाले से भी सियासी और सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो मुतहरिक हो गए हैं। हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज सामने आ गया। इन तमाम अमूर पर बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान का आइंदा जो सियासी मंजरनामा है या जो सियासत का आइंदा रुख है वो किस तरफ जा रहा है, किस तरफ बैठेगा। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शराज अवैसी साहब। जी शराज साहब, कैसे हैं? मैडम जरनाज, आप सुनाएं। माशाल्लाह आज तो बड़ी खिलखिलाती भी लग रही हैं। इसका मतलब है नाश्ता करके प्रोग्राम हो रहा है। मुझे लग रहा है मक्खन आज कुछ ज़्यादा हो गया, मक्खन का कारोबार शुरू कर दिया आपने, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो सर्दियों में मक्खन के साथ जैसे कि खैर सारे चल रहे हैं। कारोबार शुरू तो नहीं कर दिया आपने? नहीं सियासत से हट के। नहीं, सियासत पे जो सोच विचार करता है ना बंदा, वो फिर कारोबारी कम ही रह जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, जिस तरह से मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में बात की, अली अमीन गंडापुर को जो बाजार से हटा दिया गया, आप क्या समझते हैं ये फैसला अचानक से सामने आया है या इसकी तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही थी? क्योंकि ये एक आम फैसला तो नहीं है। नहीं ना, मेरे लिए कम से कम अचानक नहीं था। मैं 5-6 माह से ऑब्ज़र्व कर रहा था जिस तरह अलीमा खान और गंडापुर के दरमियान एक रस्साकशी चल रही थी, ग्राउंड हमवार हो रहा था, तो मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ जो है ना हो रही है, खिचड़ी पक रही है और जूतों में दाल बट रही है। और गंडापुर का जानकर खान साहब से मुलाकात ना करना, खान साहब का ये कहना कि गंडापुर वज़ीर अल-औक़ाफ़ मेरे से मुलाकात नहीं कर रहे, फिर अलीमा खान का भाई से मुलाकात में गंडापुर की शिकायतें करना, गंडापुर के आखिरी मुलाकात में अलीमा खान की शिकायत करना, तो ये खिचड़ी जो पक रही थी बिलाखिर इसका रिज़ल्ट सामने आ गया और गंडापुर साहब को हटा दिया गया। और अब तो नए वज़ीर का ऐलान भी हो गया। और सबसे जो मुझे एक बेहतरीन बात लगी कम अज़ कम कि गंडापुर साहब ने बग़ैर किसी मज़ामत के इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, चूंकि अब देखें ये एक आम इंतज़ामी अमूर के मामला तो नहीं थे और गंडापुर जैसी शख्सियत जो बड़ी जारहाना, बड़ी मजबूत शख्सियत थी, उनको हटा दिया गया है और उन्होंने भी ज़ाहिर बात है कंप्रोमाइज़ किया है, कोई उन्होंने मज़ाहमत नहीं की। आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी खलचपार या अंदरूनी तोड़ फोड़ या दरार या इख्तलाफात की तरफ इशारा करता है ये फैसला? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो खलफशार है और जो अंदरूनी तोड़ फोड़ है वो नहीं है, ये काफ़ी अर्से से चल रही है। गंडापुर के ख़िलाफ़ KP में जो है जुनैद अकबर का ग्रुप है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं KP के, उनका ग्रुप हो गया और दूसरे भी कई लोग हैं, तो वो गंडापुर के ख़िलाफ़ चल रहे थे काफ़ी अर्से से। तो ये तो ग्रुप बंदी है। लेकिन अभी हमने बात की कि जाहिरियत, एक मुझे अफसोस है जरनास कि सिर्फ KP की आवाम, मैं क्या कहूँ कि उन्होंने इसकी जाहिरियत को पसंद किया, गंडापुर चले गए। उन्होंने गंडापुर से ये तक नहीं पूछा कि आप 20 माह तक इक़्तिदार में रहे, आपने हमारे लिए क्या किया, क्या आपने हमें ट्रांसपोर्ट की सहूलियत दी, क्या आपने हमारे नए स्कूल कॉलेज खोले, क्या आपने तलबा के लिए कुछ किया, क्या आपने मरीज़ों के लिए नए अस्पताल बनाए, क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पख्तूनख्वा में कुछ किया? नहीं, वो सिर्फ जारियत दिखाते रहे, वो सिर्फ बढ़के मारते रहे, वो सिर्फ मरीम नवाज़ पे तंज करते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। एक अफसोस रहेगा कि अवाम खुशी मना रही कि एक गया दूसरा आ रहा है, लेकिन अवाम उनसे ये नहीं पूछ रही। कम अज़ कम पंजाब की अवाम को मैं ये चीज़ लाजमी दाद दूँगा कि वो लीडरशिप से पूछती ज़रूर है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। गंडापुर साहब को इंस्टॉल किया गया था खान साहब की रिहाई के लिए, वो नाकाम रहे। अब नए वज़ीर आला को लाया जा रहा है, देखे रिहा करा पाता कि नहीं पाते। अब जिस तरह से आपने कहा कि गंडापुर का एक ही काम रह गया था, CM मरीम नवाज़ जो हैं पंजाब, उन पर तंजबाजी करना। अब दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं उस साइड से हटते हैं और इस साइड पे आ जाते हैं, पंजाब की साइड पे, कि इत्तेहादी हुकूमत के आपस के दरमियान ही ऐसा लगता है इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, दरार पैदा हो चुकी है।
दोनों जो इत्तेहादी हुकूमत है पाकिस्तान नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके जो रहनुमा हैं, आपस की जो इनकी बयानबाजी है उसमें जो जंग नज़र आ रही है, इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, कशमकश नज़र आ रही है, इसको किस हवाले से देखते हैं? इसके मंजरनामे पे पस मंज़र में अगर जाएं तो कोई ठोस वजह नज़र नहीं आती। दोनों रहनुमा पार्टी के कोई ठोस वजह बता ही नहीं रहा, सिर्फ बयान जारी है, जंग जारी है। क्यों ठोस वजह बताई? मरीन नवाज है तो बड़ी ठोस, बड़ी, लेकिन वो वजह ऐसी नहीं है कि बिल्कुल बड़ी दबंग तकरीरें की हैं। ये क्यों नहीं वजह जंग वाली क्यों नहीं थी? उन्होंने कहा आप इमदाद मांगें, मरीन नवाज ने कहा मैं इमदाद नहीं मांगूंगा आलमी इदारों से। उन्होंने कहा जो मेरे पास है मैं उसी से अपने अवाम पे खर्च करूँगी। उन्होंने कहा कि आप BISP के थ्रू इमदाद दें। मरीन नवाज ने कहा नहीं, मैं खुद इमदाद दूँगी। क्यों? BISP के थ्रू ज़्यादा मैं 10,000 दे पाऊँगी, लेकिन मैंने तो सलाम मुतासिर को 10-10 लाख रुपए तक देने हैं। यानी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। फिर वो पंजाब पे जो एक प्रोग्रेस का था, जो डिलीवर करने का मामला था, मरीन नवाज ने डट के बातें की, मैंने पंजाब के लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। और सबसे अहम बाज़ानास के मरीन नवाज खुल के कहती हैं और सुबह के वज़राए आला को कि मैंने पंजाब के लिए आवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी, ग्रीन बसें चलाई, मैंने तलबा को लैपटॉप्स दिए, मैंने मरीज़ों के लिए अस्पताल बनाए, मैंने सैलाब ज़दगान के लिए ये सहूलत दी, ये सहूलत दी, ये सहूलत दी। आप बताएं आपने क्या किया? बड़ी ठोस वजूहात थी, लेकिन अब इस दौरान में कमी आ चुकी है। कल स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कल सदर जरदारी के पास नवाब शाह गए। वहाँ पे मुलाकात हुई और वहाँ पे ये तय पाया कि बयानबाजी बंद की जाए। जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी वालों को रोका, इसहाक डार साहब नून वालों को रोका। तो मेरे ख्याल में जब बयानबाजी रुक जाएगी तो ये जो मामला चल रहा है गर्मा गर्म, ये भी रुक जाएगा। और अब तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है। और मेरे ख्याल में कि जो इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं, जो उनमें अलाइज होते हैं, पार्टीज़ होती हैं इत्तेहादी, उनको इस तरह के जो मसाइल हैं वो बैठ कर हल करने चाहिए मुज़ाकरात की मेज़ पर, ना कि ये एक तरफ से जलसों में बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ताबड़तोड़ जवाब दिए जा रहे हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं होता इत्तेहादियों में। इस तरह तमाशा बनता है, और तमाशा बनने की बजाय एक महज़ब जो तरीका है कि आप बैठें एक टेबल पे और उसमें जो आपस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ख़त्म करें। जिस तरह से आपने सारी बात ही वाज़ेह कर दी, अब जो सियासी रहनुमा है इत्तेहादी हुकूमत के, इनकी बयानबाजी से सियासी जो माहौल है बड़ी गर्मा गर्मी पैदा हो गई थी इसमें। जैसा कि आपने बता दिया ये आर्जी था, सब कुछ मतलब कंट्रोल में आ गया है, लेकिन क्या वाकई आर्जी था या ये इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं कि नून लीग वफाक में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाह रही है, पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में मजबूत होना चाह रही है? क्या कहेंगे इस सवाल? देखिए बात सुने, हर सियासी जमात को हक हासिल है कि वो किसी भी सूबे में या किसी भी जगह पर स्पेस लेने की कोशिश करे। पीपल्स पार्टी का हक है पंजाब में स्पेस ले, नून लीग का हक है वो सिंध में स्पेस ले, उसके लिए कोशिश करे। लेकिन एक और आपको बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी एक अलग नज़रियात रखने वाली जमात है, नून लीग अलग नज़रियात रखने वाली जमात है। पीपल्स पार्टी का झुकाव बाएं बाजू की जानिब है, नून लीग का दबाव दाएं बाजू की जानिब है झुकाव। लेकिन इन दोनों के आपको याद होगा 90s में इन दोनों के दरमियान कितनी सख्त मुखालफत थी, लेकिन 2008 में इत्तेहादी बने, 2013 के धरने में 14 के धरने में जरदारी साहब इनके साथ खड़े हुए। अब फिर ये मिलजुल के चल रहे हैं। अहनी ओहदे PP के पास हैं, ठीक है ना, ये पार्लिमानी ओहदे नून लीग के पास हैं, मिलजुल के चल रहे हैं। इख्तलाफात ख़त्म अगर हो भी गए हैं तो ये मैं दोबारा बता दूँ कि इख्तलाफात दोबारा पैदा होंगे, क्योंकि दोनों के मंशूर अलग हैं, नज़रिए अलग हैं, प्रोग्राम्स अलग हैं, दोनों की सोच अलग है। लेकिन मैं फिर बात दोहराऊँगा कि दोनों के दरमियान चाहे इख्तलाफात आगे पैदा हों तो उसको हल करने का बेहतरीन ज़रिया जलसे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उनको हल करने का बेहतरीन ज़रिया टेबल टॉक है। आप मुज़ाकरात के मेज़ पर बैठें और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके आपस में मसाइल हल करें, सिंपल सी बात है। ज़बरदस्त। अच्छा, तीसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद रवानगी गज़ा मार्च के हवाले से जो ऐलान किया है, इस हवाले से भी सियासी और सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनमें काफ़ी हलचल पैदा हो गई, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, तहरीक लब्बैक के जो मार्च होते हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत को, सिक्योरिटी इदारों को हिला कर रख देती है। ये भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इन चैलेंजेस के अलावा भी। उसके हवाले से क्या करें? देखिए, तहरीक लब्बैक वाले थोड़ा लेट हो गए हैं, इनकी आँख थोड़ी देर से खुली है, ठीक है ना जी। अब तो मेला और जमातें लूट के चली गई हैं, फजल रहमान साहब लूट के चले गए, जमात इस्लामी ने लूट के चले गए गज़ा मार्च करके। आप थोड़ा लेट हो गए, सिर्फ खाना पूरी हो रही है। आप लेट उस वक्त हुए हैं जब हमास और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो चुकी,
जब हमास ने 20 नकाती मुआहिदा मंजूर कर लिया, जब सदर ट्रंप हमास का शुक्रिया अदा कर चुके हैं, जब गज़ा की आवाम भी खुश है और वहाँ जश्न शुरू हो गया, जब गज़ा की आवाम खुश है वहाँ जश्न शुरू हो गया है, वो मुआहिदे के निकात को मान चुके हैं, अमन व अमान की फ़ज़ा बन चुकी है, आप अब गज़ा के लिए मार्च लेके निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाना चाह रहे हैं, बाकी इसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो ज़ाहिर बात है, जब मामला हल तलब हो चुके काफ़ी दफ़ा काफ़ी कुछ, तो अब इन्हें नहीं करना चाहिए था। वो युवा रात को निकलने की कोशिश की, पंजाब पुलिस ने उनको रोका। ज़ाहिर बात है, गर्मा गर्मी हुई, पंजाब पुलिस ने रात को मेरे ख्याल से शेलिंग भी की, लेकिन अब काफ़ी हद तक मामला पंजाब पुलिस के कंट्रोल में हैं। और तहरीक लब्बैक वालों को अब समझना चाहिए कि अब मामला अगर बेहतरी की जानब जा रहा है तो थोड़ा इंतज़ार करें, ठीक है ना जी। और मुल्क में पहले बड़े मसाइल हैं, अफरा तफरी बहुत ज़्यादा है, तो मज़ीद अफरा तफरी फैलाने से गुरेज़ करें। आप ये देखें KPK में बलूचिस्तान में जो फितरतुल हिंदुस्तान के खारजी अनासिर हैं वो हमारे मुल्क को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कल भी हमारे 11 जवान शहीद हुए, अफसर और जवान शहीद हुए, ठीक है ना। तो आप रुक जाएं, नहीं करें। पहले ही मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुज़र रहा है, एक तरफ से दहशतगर्द, दूसरी तरफ से हिंदुस्तान, और यानी कि चारों तरफ से मुल्क गंभीर हालात में। लेकिन एक रोशनी की उम्मीद नज़र आ रही है खारजा सतह पे कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जहाँ जा रहे हैं उनको जो है ना इज़्ज़त मिल रही है, पाकिस्तान का जो परचम है वह दुनिया में सर बुलंद हो रहा है। तो आप रुक जाएँ, गज़ा में हालात बेहतर हैं। अगर खुदा न खास्ता इज़राइल उस मुआहदे के पासदार नहीं कर रहा, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है, तो आपके पास मैदान पड़ा हुआ है, घोड़े भी आपके पास हैं, आप निकलिएगा फिर मैदान में। फिल वक्त मेरा तो मशवरा होगा कि रुक जाएं, मुल्क में बदअमनी की फ़ज़ा पैदा मत करें। वही फैज़ाबाद का धरना की तारीख दोबारा मत दोहराएं, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी फैज़ाबाद धरने का मशहूर ज़माना फ़ैसला सुनाया था। तो बात को मैं इख्तिताम फिर इसी कह के करूँगा कि रुक जाएं, स्टे करें, सुकून करें, आमदा जो मंज़र है उसको निगाह में रखें और फिर कोई फ़ैसला करें। इनकी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं, खाना पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन शराज साहब, देखा जाए तो इन्होंने हमेशा हुकूमत के लिए मसले खड़े किए हैं, चैलेंजेस खड़े किए हैं। सिक्योरिटी इदारे, सियासी इदारे हिल कर रह जाते हैं। हुकूमत के सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं, या मुज़ाकरात या ताकत का इस्तेमाल। इस दफ़ा भी अगर हुकूमत ने संजीदगी से ना लिया तो सियासी इस्तेकाम में काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। क्या कहेंगे कि हुकूमत को कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? देखें, हुकूमत को हमेशा मुज़ाकरात का ही रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत होती है, वो कोई जो है ना ऐसे समझें ये नहीं कि वो निकल पड़ेगी मैदान में डंडे सोटे लेकर। हुकूमत को हमेशा आला ज़र्फ़ी दिखानी चाहिए, लेकिन दूसरे तरीके लब्बैक वालों को भी सोचना चाहिए, ठीक है ना। उन्हें अगर चैलेंज करना है सियासी पार्टियों को, इंतखाबी मैदान में करें। अब आप पूरे अरसे में जनाब जल्द से जुलूस निकाल के पूरे कौम को यानी कि इंतशार में रखते हैं, ठीक है, लेकिन जब इंतखाबात आते हैं तो हर नशिस्त पे आप 4-5 हज़ार से वोट नहीं ले सकते। यहाँ तक कि आपकी जमात के कायद भी हार जाते हैं, अपनी आबाई नशिस्त से हार जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप पार्लिमानी सतह पर चैलेंज देने की पोजीशन में नहीं हैं। तो आप फिर जो ना एजिटेशन करते हैं, सड़कों पर आके बेचैनी पैदा करते हैं। तो मेरे ख़्याल में एजिटेशन की एक हद होती है। आप पे छाप लग चुकी है कि आप सिर्फ एजिटेटर हैं, एजिटेशन ही कर सकते हैं, एहतजाज ही कर सकते हैं, और कोई चीज़ आपके बस में नहीं है। ये छाप अपने ऊपर से उतारें, आएँ हुकूमत से बात करें। बल्कि अगर ये हुकूमत से खलूस नीयत से बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इनकी तजावीज़ को अपने साथ शामिल नहीं करेगी। फ़लस्तीन की बेहतरी के लिए, गज़ा की बेहतरी के लिए, फ़लस्तीनी मज़लूमों की बेहतरी के लिए, वहाँ तक इमदाद पहुँचाने के लिए अब ये यहाँ सड़कें बंद करेंगे, अब ये यहाँ अमेरिकी सफारत खाने के सामने एहतजाज करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, नारेबाजी करेंगे, इश्तिहार फैलाएंगे। इसका फ़लस्तीनी अवाम को या गज़ा के को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? सिर्फ पाकिस्तानी जो माहौल है वही ख़राब होगा ना, उसी में इंतशार फैलेगा ना। जो पहले इंतशार का शिकार है तो इन्हें सोच समझ के ना कदम उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया शराज साहब। जी नाज़रीन, शराज साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छे से तफसीलात पर रोशनी डाली और तजिया किया इन सब बातों का जो मामला चल रहे हैं। हमने जो है पाकिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत-ए-हाल के हवाले से बात की, जो हुकूमती अंदरूनी फ़ैसले हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर जो उनको वज़ारत से हटा दिया गया, ये इशारा करता है नई सख्त बंदियों की जानिब। इसके अलावा
इत्तेहादी हुकूमत में जो इख्तलाफात की दरारें पड़ चुकी हैं, जो बयानबाजी जारी है, उसके हवाले से शहराज साहब ने बताया कि किस तरीके से असरात मुरतब हो सकते हैं, लगाम आ चुकी है नहीं आ चुकी है, जो बयानिए हैं रुकेंगे नहीं रुकेंगे, कब रुकेंगे, या दोबारा भी इनके शुरू होने की तवक्कुआत जो है वो वाबस्ता की जा सकती हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक के हवाले से जो गज़ा मार्च इस्लामाबाद की जानिब ऐलान किया गया था, उसके हवाले से भी जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो तहरीक हो चुके हैं। हुकूमत को एक नए चैलेंज का सामना अब देखना ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात करती है या ताकत का रास्ता इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।